साथियों नमस्कार। साथियों आज हम लाइफ स्टाइल यानी जीवन का आधार के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि हम क्या करें कि हम निरोगी जीवन जिएं। और हर इंसान की, हर मानव की यही ख्वाहिश है, यही इच्छा भी है। तो साथियों आदर्श तो ये है, जल्दी सोए, सुबह जल्दी जगें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, जो भी कुछ करें, भ्रमण पर जाएं, लेकिन और खाना भी सुपाच्य हो, हेल्दी हो। लेकिन आजकल की जीवन शैली में बहुत कुछ बदलाव आ गया है। बहुत सारे लोगों की यही शिकायत है कि सर हम लेट नाइट आते हैं, बहुत लेट सोते हैं, तो फिर जल्दी जगना संभव नहीं है। तो फिर हम इन क्रियाओं को कब करें, चाहे हमें एक्सरसाइज करनी हो, चाहे हमें योगा करना हो, चाहे भ्रमण पर जाना हो। रही खान पान की बात, तो साथियों चाहे खान पान की बात हो, चाहे एक्सरसाइज की बात हो, चाहे योगा की बात हो, अब ये मान लीजिएगा कि जैसे भी हैं हमें उसी में अपने जीवन को अच्छा बनाना है। तो मेरा मानना ये है कि आप जब जागें तब सवेरा, यानी आप जब जाग जाएं तभी ये मान लें कि आप अपनी दिनचर्या को वहीं से शुरू करें। चाहे आप भ्रमण के लिए जाएं, चाहे आप योगा करें, चाहे आप एक्सरसाइज करें ज़रूर। क्योंकि आदर्श को अगर हम नहीं प्राप्त कर सकते, अगर आदर्श बातें मान करके हम 100% यानी 100% हम यह स्वस्थ रह सकते हैं, तो हम अपने जो मॉडिफाइड हमारा प्लान है उसमें 100% नहीं तो कुछ तो लाभ मिलेगा। लेकिन गारंटी ये है कि 100% ही मिलेगा, कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि टाइम आप पूरा दे रहे हैं। तो साथियों फिर एक बात आती है कि सर टाइम नहीं है, कैसे करें। बच्चे हैं, उनको मॉर्निंग में स्कूल जाना होता है, या वृद्ध हैं वो चल से फिर नहीं पाते, उनके लिए एक हेल्पर चाहिए। तो साथियों कुछ छोटी छोटी क्रियाएं हैं, यदि आप 15 से 20 मिनट अगर निकाल लेते हैं तो बहुत सारे रोगों से आपको ऐसे ही मुक्ति मिल जाएगी और आप स्वस्थ बने रहेंगे। जैसे मैं अब छोटी छोटी क्रियाओं के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। यदि आप कर सकते हैं ठीक है, और नहीं तो मेरा E18 E19 के बीच में जो पार्क है रोहिणी सेक्टर 3 में, उसमें मैं योगा 6 to 7 डेली कराता हूँ। आप यहाँ सीख के जा सकते हैं और आपका जब टाइम हो तब आप कर सकते हैं। हमारी कोई हॉलीडे नहीं रहता, आप संडे को आ सकते हैं, संडे को छुट्टी है तो आप सीख सकते हैं। तो करना क्या है आपको, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप कम समय में भी अपना लाभ ले सकते हैं। जैसे अगर आप, मैं जो बताने जा रहा हूँ छोटी छोटी क्रियाएं अगर कर लेते हैं तो आपको बहुत सारी बीमारियों से मुक्ति मिलेगी, जैसे हार्ट, लंग्स और ब्रेन। और अगर इन्हें करते हैं तो इनके लाभ भी ज़बरदस्त मिलते हैं। अगर कोई बीमारी है तो वो ठीक हो जाएगी, और अगर नहीं है तो वो आसानी से होगी नहीं। और जो मैं क्रियाएं बता रहा हूँ वो कोई वृद्ध के लिए नहीं, कोई अकेले जवान के लिए नहीं, केवल बच्चों के लिए नहीं, बल्कि ये सभी के लिए है, चाहे बच्चे हों, चाहे जवान हों, चाहे वृद्ध हों। क्योंकि ये छोटी छोटी क्रियाएं आपको मैक्सिमम लाभ देंगी। जैसे नंबर 1 हंसी क्रिया। आप चाहे बच्चे हों, चाहे वृद्ध हों, चाहे जवान हों, यदि हंसेंगे तो एक सबसे बड़ा फ़ायदा होगा, उनके हैप्पी हार्मोन्स डेवलप होंगे, रिलीज़ होंगे। और जब हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होंगे तो आपको तनाव नहीं होगा। जब तनाव नहीं होगा तो आपका जो डायबिटीज़ है वो भी नहीं बढ़ेगा, बीपी भी नहीं बढ़ेगा, और आपके लंग्स भी मजबूत बनेंगे और हार्ट भी मजबूत बनेगा, ना ही आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। तो आप देख लेना, छोटी सी क्रिया है। फिर आगे बढ़ते हैं, आपका ताली बजाना। साथियों हमारे वेदों में तो तालियों के बारे में इतना तक कहा गया है कि यदि आप तालियां बजाते हैं
तो आपके बॉडी के पार्ट में अगर कोई कमी है तो वो भी ठीक हो जाती है। तो साथियों, और तालियां बजाते हैं, आप जानते हैं सभी कि एक्यूप्रेशर हाथों में, तो आपकी पूरी बॉडी एक्टिव हो जाती है। ये इस तरह से काम करती है जैसे हमारे घर में स्विच बोर्ड एक जगह होता है। जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं, हमारे पंखे, हमारी लाइटें जल उठती हैं, हमारे एसी चल उठते हैं। तो साथियों, अगर आप तालियां बजाते हैं तो आपको अनंत फ़ायदे अपने आप हो जाते हैं। फिर चलते हैं हमारा भ्रामरी प्राणायाम। जब हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो हमारे जो मस्तिष्क में न्यूरॉन्स होते हैं वो एक्टिव रहते हैं, जो कि हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए सहायक हैं, यानी जो स्मरण शक्ति बढ़ाते हैं, यानी कि जो कि हमारे न्यूरॉन्स हैं जो कि इस चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं कि अगर वो हमारे स्वस्थ होंगे तो निश्चित रूप से हम भी, हमारा मस्तिष्क स्वस्थ बना रहेगा। और फिर अगर आप एक गहरा लंबा श्वास लेकर के फिर आप 5 मिनट के लिए आराम से सुखासन, पद्मासन, कुर्सी पर जैसे आप कंफर्टेबल हो बैठ जाएं और सिर्फ अपनी आंखें बंद करके अपनी श्वासों पर ध्यान दें। और अगर आप इतना कर लेते हैं तो बच्चों की स्मरण शक्ति तेज होती है और जो हमारे युवा हैं उनका तनाव बढ़ता नहीं है, तनाव मुक्त होते हैं। और जो हमारे वृद्ध हैं उनकी स्मरण शक्ति भी बढ़ जाती है और उन्हें तनाव नहीं होता। और आप जानते हैं कि तनाव ही सारी बीमारियों की जड़ है। कहते हैं ना कि वो डायबिटीज़ खाने से हो रही है। साथियों, खाने से कम बल्कि ये टेंशन से ज़्यादा हो रही है। आप समझ रहे होंगे कि टेंशन ही यानी तनाव ही हमारी सारी बीमारियों का घर है। और अगर हम इन्हें इतनी क्रियाएं कर लेते हैं छोटी छोटी 15 से 20 मिनट में, तो ये गारंटी है कि आपको ये बीमारियां नहीं होंगी। और साथियों, अब थोड़ा सा खान पान पे हम थोड़ा सी बात कर लेते हैं। अब बात यही आ जाती है कि खाना तो सात्विक चाहिए, बहुत ही हेल्दी खाना चाहिए, लेकिन आजकल की इस ज़िंदगी में बहुत सारे पिज़्ज़ा है, बर्गर है, कटलेट्स है, न मालूम क्या क्या चीज़ें चल गई हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य को ख़राब करने के लिए बहुत ही सहायक हो गई हैं। हालांकि ये चीज़ें खराब आपके स्वास्थ्य को जब ही ख़राब करती है जब आप अति कर देते हैं। अगर थोड़ा बहुत लेते हैं तो कोई परेशानी नहीं है। मेरा यहाँ पर ये कोई मतलब नहीं है कि ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि आजकल आप छोड़ेंगे भी नहीं, खाएंगे है ही। तो साथियों, आप अगर कोई चीज़ खाते, जैसे मान लीजिए आपने बर्गर खाया, पिज़्ज़ा खाया या फिर आपने छोले भटूरे खाए, पराठे खाए, तो आप नेक्स्ट भोजन को आप स्किप कर दें, न खाएं, तो आपका बैलेंस हो जाएगा और आपको वो जो आपने पिज़्ज़ा खाया, बर्गर खाया, वो नुकसान नहीं करेगा। कहने का मतलब है कि आप अगर एक्सेस में कोई काम करेंगे तो वो नुकसानदेह होगा ही होगा। आप हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में खाएंगे तो निश्चित रूप से आपको ये इतना नुकसानदायक नहीं रहेंगे, ना फैटी बनेंगे, ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। तो साथियों, एक काम और करें, जब भी भोजन करें तो आप अपनी सलाद ज़रूर लें। सलाद बीच में नहीं, आप सबसे पहले सलाद खाएं। और जब आप सलाद खाएंगे तो निश्चित रूप से आपके अंदर फाइबर ज़बरदस्त जाएगा, जो कि आपके पेट को स्वस्थ रखेगा, आपको है किसी भी तरह से आपको मोटापा नहीं बढ़ने देगा। और जब आप भोजन करेंगे तो आप ज़्यादा भोजन भी नहीं इनटेक कर पाएंगे, ले पाएंगे, उतना ही लेंगे जितने आपके बॉडी की ज़रूरत है। क्योंकि सभी जानते हैं कि चूँकि हम ज़्यादा खाना खा जाते हैं, कुछ अच्छा बना, लेकिन जैसे ही हम सलाद खाते हैं तो 2 फ़ायदे, एक तो हमारा जो फाइबर है वो अंदर चला जाता है और हमें भोजन की जितनी आवश्यकता होती है उतना ही हमारे पेट में पहुंचता है, जिसके चलते हमें मोटापा नहीं बढ़ता। बार बार खाने की आदत को भी स्किप करें
और जहाँ तक रही कि आप कोल्ड ड्रिंक्स या आप चाय लेते हैं, अगर आपका काम नहीं चलता है तो इनमें कम से कम कर दें तो आप स्वस्थ बने रहेंगे। समझते हैं कि आजकल की जो भाग दौड़ की ज़िंदगी में आपके ये आवश्यक हैं, लेकिन स्वास्थ्य से बढ़कर नहीं। तो आप इनका विशेष ध्यान रखें कि आप इन्हें कम से कम लें, जिससे कि आपको बॉडी पर साइड इफ़ेक्ट ना रहे। और यदि आप चाय भी पीते हैं तो कुछ चीज़ें आप घरेलू डाल सकते हैं, तो जिससे कि उसका प्रभाव कम हो जाएगा और आपको नुकसान भी नहीं होगा और आपका फ़ायदा भी हो जाएगा। जैसे कि आप सौंफ डाल लें, दालचीनी डालें, उसमें धनिया भी डालें, हल्का सा एक मसाला आप घर पे बना के डाल सकते हैं, अदरक डाल लें, तो जो उसका असर है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है, बल्कि वो जो नुकसान पहुंचाने वाली है वो आपको फ़ायदा पहुंचाने लगती है। जैसे कहते हैं सर्दी हो गई, आप काली मिर्च लौंग का आप चाय पी लें। तो साथियों, इस तरह से आप स्वस्थ रह सकते हैं। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।